बलिया में बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर मंगलवार को बलिया जिला अधिकारी कार्यालय पर बसपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ता बलिया गंगवार मार्ग पर पहले बड़ी संख्या में एकत्र हुए। इसके बाद हाथों में तख्ती और बैनर लेकर पद मार्च किया। अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे बसपाइयों ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने और इस्तीफा देने की मांग की। कार्यकर्ताओं का जुलूस मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट के निकट तक पहुंचा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बसपाई ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। वहां आयोजित सभा में कहा गया कि बीजेपी लगातार महापुरुषों और संविधान के खिलाफ काम कर रही है। आप सभी को मालूम है कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। विगत दिनों देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एक बयान अपमानजनक, अमर्यादित, हम सभी धरती के भगवान, परम पूज्य, दलित, शोषित, वंचित, अकलितों के मसीहा, नारी को सम्मान दिया, भारत का संविधान दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, 7 मौलिक अधिकार दिए, वोट का अधिकार दिया। ऐसे बाबा साहब जो सिंबल ऑफ नॉलेज, सूर्य की उपमा दी गई, जिनको भारत ही नहीं पूरी दुनिया उनके विचारों को पूछती है, उनका सम्मान करती है। उस सदन में, शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा जो बाबा साहब का नाम अमर्यादित ढंग से लिया गया और जो कहे गए कि इतना नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग में पहुंच जाते। आज जो अपमान बाबा साहब का हुआ, हम उस अपमान के बदले, जो माननीय बहन जी ने पहले भी कहा कि आप ये बयान वापस ले लें और पश्चाताप करें, इसलिए कि हमारे पूजनीय बाबा साहब भगवान हैं, हम लोगों को हकों का अधिकार दिया है। लेकिन न बयान मांगने पर भी, बयान वापस न लेने पर भी माननीय बहन जी ने समय को देखते हुए आज 24 दिसंबर को पूरे देश में देशव्यापी ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसके तहत बागी बलिया के इस कलेक्ट्रेट मैदान में आज जैसे कह रहे हैं कि लोगों में हमारे महापुरुष बाबा साहब जो महामानव रहे, जिन्होंने अपमान जिसने किया उनका भी सम्मान किया। आज इस जन सैलाब में संवर्ण समाज के लोग भी हैं, जिनका माननीय बहन जी ने आज सुबह ट्वीट कहा कि हम इस धरने प्रदर्शन में सर्व समाज से भी अपील करती हैं कि वो आवें, इसलिए कि बाबा साहब किसी एक व्यक्ति के नहीं, मानव से ऊपर महामानव के विचारधारा के थे। और आपने देखा कि लोगों में कितना अपने भगवान के प्रति सम्मान है, किसी ने अपमान किया तो कितना आक्रोश है। इतने आक्रोश के बावजूद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश जैसे भारत के 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, उनके एक ट्वीट से शांतिपूर्ण, अनुशासित तरीके से धरना प्रदर्शन करना है। हम लोग आक्रोशित होते हुए भी जनता कितने प्यार ढंग से अनुशासित ज़मीन पर बैठ के धरना प्रदर्शन किया और आदरणीय माननीय सिटी मजिस्ट्रेट जी जब आए तो हम लोगों ने अपनी बात को ज्ञापन के तौर पे राष्ट्रपति महोदया जी को देने का काम किया। अनिक जी, एक बड़े ओहदे पर रहते हुए गृह मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया, क्या आपको लगता है कि ऐसा बयान प्रासंगिक था और देना चाहिए था, जिसके बाद मालूम था सबको कि इस बयान के बाद कितना बवाल मचेगा? तो क्या आपको लगता है कहीं न कहीं गृह मंत्री एक ऐसी हरकत किए हैं जो कि किसी को स्वीकार नहीं? ये तो पूरा देश धरना प्रदर्शन में बता रहा है। जो बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिए, 55 साल इस देश में राज किया, जो बाबा साहब को भारत रत्न देने से समर्थन वापस ले लिए, 13 साल से राज कर रहे, जो बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में पिछड़े समाज के लिए मंडल कमीशन माननीय साहब बीएसपी ने लागू कराने का काम किया, तो उसको रोकने का काम किए। आज वो सत्ता पक्ष विपक्ष भी दोनों लोग बाबा साहब का मतलब नाम लेते हैं, लेकिन वो भी गाहे बगाहे इस बात का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी है, आपने कहा ये बयान देना चाहिए कि नहीं, बाबा साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिन बाबा साहब को बैलगाड़ी से उतार दिया गया, जिनके बाल नहीं काटे गए, जिनको घड़े का पानी न पीने दिया गया, जिनको आधी रात को जाति पूछ के सामान फेंक दिया गया औलाद से, ऐसे बाबा साहब भूखे रह के, चाय पी के, 4 बच्चे उनके अकाल काल कवलित दवा और कफन के अभाव में दफन हो गए। ऐसे महापुरुष ने अपमान के बाद भी जब भारत का संविधान बनाया
तो जिनने अपमान किया उनको भी 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू, 1 वोट का अधिकार दिया। भारत के 7 मौलिक अधिकार में उस 1 वोट की बदौलत थी जिनने ये अपमानजनक और मर्यादित बयान दिया। भारत का संविधान बाबा साहब नहीं लिखे होते तो आज देश के गृह मंत्री नहीं होते, और यदि बाबा साहब ने नारी का सम्मान नहीं किया होता तो आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया, इस देश की राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री एक नारी नहीं होती। ये बाबा साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपमान के बाद भी उन्होंने देश को मानवता की लड़ाई के लिए सम्मान दिया। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब बहुजन समाज तो वो पार्टी है कि जब फल लगते हैं पेड़ों में तो झुक जाता है। हम लोग उस परंपरा के हैं कि हम लोग जब सत्ता में आते हैं या बाहर भी रहते हैं तो हम लोग झुके हुए रहते हैं, फल लगे पेड़ की तरह। लेकिन जो बयान दिया वो सूखे हुए पेड़ की तरह अकड़ के खड़ा है। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, जनता के लिए जनता का शासन है। इसलिए हम 27 में लौटेंगे और बीएसपी का 5वीं बार रिकॉर्ड तोड़ बहन जी को वर्ल्ड ऑफ गिनीज में लिखवा के इस प्रदेश का सीएम बनाएंगे 5वीं बार। ये आज के जन सैलाब से ये दिख रहा है कि आने वाला दिन नीला ही होगा। आज सदन के अंदर भी नीला है, लोग कपड़े पहन के नीला हो रहे हैं, और जय भीम का नारा सदन के अंदर भी है और सदन के बाहर भी है। हम बहुजन समाज के जिन महापुरुषों के विचारों पे, बाबा साहब के विचारों पे चल के यहाँ तक आए हैं, हम बाबा साहब के सम्मान के लिए तन मन धन, यदि हमें अपने प्राणों का भी न्यौछावर करना पड़ेगा तो हम बाबा साहब के ऋणी हैं। हम मरते दम तक भी बाबा साहब के इस एहसान को, उनके अधिकार को भूल नहीं सकते।